घोषणा होनी बाकी है और दूर से बीजेपी के प्रेम बैरवा जीत चुके हैं, लेकिन अभी ऑफिशियल घोषणा इसकी होनी बाकी है। बात कर सकते हैं महेश, आप बात कीजिए बीजेपी एजेंट से। कोशिश जो है वो भी कर रहा हूं यहाँ पर, जो अभी फिलहाल जो है यहाँ पर उनको अंदर यहाँ पर बुलाया गया है। सबसे पहले जो प्रेमचंद बैरवा है उनको यहाँ पर बुला लिया गया है और उनसे बात करने की कोशिश होगी। मैं चाहूंगा प्रेमचंद जी को एक बार बुला दीजिए। मैं उनसे एक मिनट के लिए बात करना चाह रहा हूं, फिर आप फ्री हो जाएंगे। आप ठीक है, कोशिश करते हैं महेश वहां पर जरा सेटल हो। वहां पर अगर चुनाव अधिकारी सामने आ पाए तो तुरंत उनका रुख करेंगे, लेकिन अभी की स्थिति यही देखने में सामने आ रही है। ग्राफिक्स के जरिए 2018 और 23 का हाल यहाँ पर आयुषी सामने आ रहा है। बिल्कुल, देखिए 2018 की अगर बात कर ले तो यहाँ पर देखिए जो अभी निकल करके सामने आ रहा है वो 73 और 2023 में 109, यानी इसको जरा समझते हैं, 2018 में 73 सीटें जीती थी बीजेपी ने और अभी 109 पर बीजेपी बढ़त बनाया है। महेश काउंट कर रहे हैं, काउंटिंग में लग रहा है थोड़ा। हाँ ठीक है महेश, आप कुछ ही देर में यहाँ पर हमारे साथ में प्रत्याशी भी जुड़ेंगे जो राजस्थान में जिनका पहला परिणाम जो है वो यहाँ पर आया है। दूदू विधानसभा में जो जीत है वो पहली जीत यहाँ पर मानी जाएगी प्रेमचंद बैरवा के रूप में बीजेपी के खाते में, और यहाँ पर उनका जो फॉर्मेलिटी है, औपचारिकता है, कागजी कार्रवाई वो यहाँ पर अब की जा रही है। लेकिन उनके समर्थक हैं, वो देखिए उनके अंदर जो जोश है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। और ये जीत का जो है 2018 में 100 सीटें और देखिए 2023 74 सीटें, यानी कि आप यहाँ पर फासले समझ सकते हैं कि कितना गैप। और महेश बातचीत कर रहे हैं, महेश बात करिए। प्रेम भाईचारे की जीत हुई है, प्रेम और मान और सम्मान की जीत है। दूदू में प्रेम भाईचारा और सौहार्द का वातावरण आतंकांत हुआ है, स्थापित होगा। अहंकार की यानी अहंकार का हार हुआ। नागर जी पहले क्यों चले गए मतगणना छोड़कर? वो हार चल रही थी सुबह से। हमारी जीत पहले से सुनिश्चित थी। हमारे पूरे कार्यकर्ताओं ने ये हमारी जीत को सुनिश्चित करके हम घर से आए थे। सिर्फ हमको ये देखना था कि कितना अंतर रहना है। उस अंतर के देखने के लिए हमने काउंटिंग में आए। पहले से सुनिश्चित जीत हमारी बिल्कुल अगली बार जब से 25 दिसंबर को सारे पोलिंग एजेंट है जो कि प्रेमचंद बैरवा के जो है उनके निगरानी करने के लिए आप यहाँ पर अंदर थे। और ये राउंड राज खत्म हुआ है, रामराज आया है। रामराज आ गया। राम मंदिर के साथ ही रामराज स्थापित हुआ है दूदू जिले में। ये बीजेपी की जीत को रामराज जो है रामराज स्थापित हुआ है दूदू जिले में। की और मौजूद की जनता ने कहां से सबसे ज्यादा वोट कहां से मिले उनको? प्रेमचंद बैरवा। बाबूलाल नागर पहले जो विधायक था, हम दूदू से। बिल्कुल महेश, अब इस बोलो इस व्यक्ति ने किसानों के साथ अत्याचार। ये जो जीत हुई है ये किसानों के, युवाओं के और अत्याचार के खिलाफ जो बाबूलाल नागर का आतंक था उसके खिलाफ ये दूदू की जीत हुई है। ये भारतीय जनता पार्टी के साथ में दूदू की जनता की बारी जीत है। दूदू की जनता की जीत आप इसको बता रहे हैं? बिल्कुल, दूदू की जनता को समर्पित है। और जिस प्रकार राम मंदिर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उससे पहले दूदू में राम राज्य की स्थापना हो चुकी है। महेश मुझे एक चीज बताइए, वैसे भी आधिकारिक घोषणा इसकी होने का इंतजार है, लेकिन जुलूस और जश्न को लेकर क्या गाइडलाइंस जारी हुई है? विजय जुलूस या जश्न को लेकर क्या गाइडलाइन है जारी? क्योंकि वो अपनी कागजी कार्रवाई जो है जश्न कैसा होने वाला आज दूदू विधानसभा जश्न बहुत भव्य जश्न होने वाला है, ऐतिहासिक जश्न होने वाला है। यहाँ पर आप नारेबाजी ना करें। बहुत शानदार जश्न होगा आज दूदू विधानसभा। दूदू की जनता लगातार सुबह से आ रही है। हमने एक निजी कार्यकर्ता ही उत्साहित है और वो रात को भी आतिशबाजी करके पटाखों की रोशनी के साथ दूदू में भव्य बोलना चाहेंगे आप? आज काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। देखो दूदू विधानसभा क्षेत्र की ये ऐतिहासिक जो जीत हुई है, ये हमारे तो दरअसल अब यह भी समझना जरूरी हो जाता है कि अभी स्थिति क्या है। स्थिति 109 बीजेपी के पक्ष में है, 74 कांग्रेस के और 16 अन्य के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। और ये टैली कुछ बोलती है 199 सीटों पर जहां चुनाव हुआ और 199 के अभी रुझान मिल रहे हैं। बीजेपी 109 सीटों पर यहां बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रही है। और कांग्रेस की बात कर रहे हैं, 74 सीटों पर कांग्रेस आगे चलती हुई दिखाई दी है। 16 सीटें, यह आंकड़ा कम हो गया, 18 तक भागा था, लेकिन अब 16 सीटों पर यहां पर अन्य बागे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें फेरबदल होगा और इसके साथ साथ फेरबदल होगा जैसे समय आगे बढ़ेगा, ये नतीजों में भी तब्दील होते जाएंगे रुझान। लेकिन साफ तौर पर दिखाई यही दे रहा है कि सरकार बीजेपी की बनती हुई नजर आ रही है। इन रुझानों को अगर नतीजों में तब्दील कर दिया जाए तो
बिल्कुल। और रविंद्र, हम राकेश जी से समझेंगे। राकेश जी, जिस हिसाब से इस बार देखा गया कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ा और उसके बाद से महिलाएं पहुंची थी वोटिंग करने के लिए, और ये कहा जाता है जब महिलाएं पहुंचती है तो कहीं ना कहीं सरकार बदलती है, वही अब आंकड़ों के हिसाब से देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। और देखो, आगाज बहुत अच्छा हुआ बीजेपी के लिए, तो मुझे लग रहा है अंजाम उससे भी बेहतर होगा और बीजेपी शायद 115 या उससे प्लस सीटें राजस्थान में लेके जाएगी। अलका जी, 10,000 रुपए महिला मुखिया, जश्न की तस्वीरें रविंद्र, किस तरीके से जो भाजपा की कार्यकर्ता हैं वो लगातार जश्न मनाती हुई नजर आ रही है, ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरकती हुई नजर आ रही हैं। और ये रविंद्र, जैसे ही पहला रुझान आया था वैसे ही बीजेपी लग रहा है बिल्कुल आश्वस्त थी कि हाँ ठीक है, जीत होगी। उसी टाइम से दिल्ली की बात करें या फिर राजस्थान की, हर जगह जश्न का माहौल। नहीं, आश्वस्त तो चुनाव से पहले से ही बीजेपी और कांग्रेस दोनों थे। एग्जिट पोल के वक्त बीजेपी का थोड़ा उत्साह और बढ़ा, क्योंकि ज्यादातर एग्जिट पोल बीजेपी को विजयी बता रहे थे। और अब चूंकि रुझान आने शुरू हुए, रुझान जब तेजी से आंकड़ों के जरिए बीजेपी के पक्ष में जाते हुए दिखाई दिए, तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की संख्या भी यहां पर बढ़ गई। जिस कारण से बाबूलाल नागर, जो कि कांग्रेस के यहां पर बड़ा चेहरा जो रहे हैं, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा, क्या वजह मानते हैं आप? उन्होंने दूदू विधानसभा में कोई विकास कार्य करवाए नहीं है, केवल थोथी घोषणाएं की है और हमारे कार्यकर्ताओं पर राजकार्य के बाधे लगाए हैं। झूठे मुकदमे भाई से भाई बढ़ाकर जाति से जाति को भिड़ाने का काम किया है और कोई धरातल पे काम नहीं हुआ, इसलिए जनता ने नकारा है। आज इस बड़ी जीत को आप किस तरह से मानते हैं? क्या दूदू की मुझे जनता ने बहुत ज्यादा, मैं आभार व्यक्त करता हूं जनता का कि उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया है। और पहले भी मैं जो 13 से 18 रहा तो वो कार्यकाल उनको याद आया, जबकि इनका कार्यकाल जो है इसमें हमारे सब दूदू विधानसभा की जनता बहुत परेशान हुई है और बहुत उन पे अत्याचार हुआ है। ये जिला बना दिया बाबूलाल जी ने, फिर भी लोगों ने उनको वोट नहीं दिया। नहीं, जिला बनाया, लेकिन जिला छोटा बनाया ना, तो छोटा जिला बनाने से हम खुश थोड़ी हैं उसमें। तो आप जिले को तो बरकरार रखवाएंगे आप और उसको विकास? हम तो बरकरार रखेंगे, हम तो स्वागत करते हैं जिला का, जोड़ेंगे। अच्छा, दूसरा की जो मुद्दे आपके चुनाव में रहे हैं वो कैसे पूरे करेंगे? बीजेपी की 125 सीट जाएगी। कितना उम्मीद कर रहे हैं आप बीजेपी इस चुनाव में प्रदेश भर में कितना? मैं 125-30 सीटें मानता हूँ आएगी। अच्छा, और किस तरह का आप देखते हैं कि ये इलेक्शन इस बार का बीजेपी के लिए रहा है? बहुत अच्छा रहा हमारे लिए। हमारी सरकार बन रही है भारतीय जनता पार्टी की और बहुत अच्छे बहुमत से बन रही है। क्या राम मंदिर के जो मुद्दे आप लोग ने क्षेत्र में ले जाए उनका असर है? किस तरह से व्यवस्थाओं को देख रहे हैं और क्या निर्देश दिए हैं? लगभग सही समय पे चल रहा है। पोस्टल बैलेट काउंटिंग अपने अंतिम चरण में है कई जगह पर और ईटीपीबीएस की स्कैनिंग हो चुकी है तथा जो विधानसभाएं देखी गई उसमें 12 से लेकर 17 राउंड तक पहुंच चुके हैं और लगभग 22 से 23 राउंड हैं सभी जगह। तो मुझे उम्मीद है कि अगले 1 घंटे में जो फाइनल रिजल्ट्स हैं वो आ जाएंगे तथा पोस्टल बैलेट की जो काउंटिंग चल रही है वो भी करीब समाप्त होने की ओर है। तो टाइमली सब चल रहा है और रिजल्ट्स भी अपडेट दिए जा रहे हैं। जो एनकोर में डालना था डेटा वो भी बस्सी को छोड़कर जो थोड़ा डिलेड हुआ है सर्वर की वजह से, बाकी सभी जगह जैसे 16 राउंड हो गए तो 15 राउंड की फीडिंग चल रही है। हमने देखा इस बार निर्वाचन विभाग में भी अपडेशन बहुत सही समय पर हो रहा है और इसके लिए दो लीज लाइन ली गई थी। उनका जो बैंडविड्थ है 8 Mbps चाहिए था तो 30 Mbps कहीं 100 Mbps उतना लिया गया है जितना कि। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी सुन रहे हैं कि अभी तक किस तरह की अब काउंटिंग की प्रक्रिया आगे चल रही है। ढोल नगाड़े एक तरफ चल रहे हैं तो हर कोई अपने तरीके से अपना काम कर रहा है। निर्वाचन आयोग अपना काम कर रहा है, बीजेपी के कार्यकर्ता अपनी तरफ से काम कर रहे हैं, बीजेपी के प्रत्याशी जो जीत कर आए यानी कि उम्मीदवार जो जीत कर आए वो काम कर रहे हैं और हमारे सहयोगी भी अपना काम कर रहे हैं। जी महेश, क्या अपडेट अब आपके पास? देखिए, बिल्कुल थोड़ी देर पहले हम आपको बातचीत करवा रहे थे प्रेमचंद बेरवा जिन्होंने की पहली जीत दर्ज की है राजस्थान में दूदू विधानसभा में, और जहां पर की कांग्रेस के बड़े चेहरे के तौर पर मुख्यमंत्री के सलाहकार